आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं। जैसा कि आप पहले स्लाइड में देख रहे हो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैंने पहला सबस्टेंस जो लिखा है वो डायमैग्नेटिक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ मैंने लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में अगर आप देखो तो लिखा हुआ है दे आर फेवरबली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस जो होते हैं वो फेवरबली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेट के द्वारा। दूसरे में मैंने लिखा है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, यानी डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है। तीसरे पॉइंट में देखो द फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड अ डायमैग्नेटिक इज लेस देन दैट इन वैक्यूम, यानी फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो लेस देन इन वैक्यूम्स होती है। चौथे पॉइंट में देखो तो द वैल्यू ऑफ म्यू आर मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी इज जस्ट लेस देन 1, यानी 1 से थोड़ी सी कम होती है। पांचवें में देखिए द बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरीके से ये पांचवा पॉइंट हुआ क्या कि द बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर तो बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस अनअफेक्टेड होता है। और छठे पॉइंट में मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है SB, BI, PB, SN, HG, N, ACl, ये सब जो हैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड स्लाइड में देखें तो हमने लिखा है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस की जो प्रॉपर्टी है जस्ट उल्टी होती है डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के। जैसे वहां पर दे आर फेवरबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट था, तो यहां आप देखिए पहले पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है दे आर फेवरबली अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। दूसरा है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज अ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, वहां स्मॉल नेगेटिव वैल्यू थी तो यहां स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है। वहां देखिए क्या था द फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड अ डायमैग्नेटिक इज लेस देन इन वैक्यूम था, तो यहां पर क्या है द फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड अ पैरामैग्नेटिक इज ग्रेटर देन इन वैक्यूम। चौथा है द वैल्यू ऑफ म्यू आर इज जस्ट ग्रेटर देन 1। और पांचवा बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर अ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस टू लूज इट्स मैग्नेटिज्म, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पैरामैग्नेटिज्म लूज होगा। और छठे पॉइंट मैंने एग्जांपल लिखा है एल्युमिनियम, PT, MnCr, Na एक्स्ट्रा। अब आते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस की बात करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस क्या हो गया दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट पहले पॉइंट में। दूसरा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। तीसरा है द फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड अ फेरोमैग्नेटिक इज मच लार्जर देन दैट इन वैक्यूम। चौथा है द वैल्यू ऑफ म्यू आर इज क्वाइट लार्जर देन 1। और पांचवा है ड्यू फॉर राइज इन टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिज्म डिक्रीजेस। और छठे पॉइंट में मैंने एग्जांपल लिखा Fe, Ni एंड Co। तो इस तरीके से डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक्स और फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस में क्या डिफरेंसेस है इसको पॉइंट वाइज मैंने लिखवा दिया। किसके बेसिस पर? फ्लक्स डेंसिटी के बेसिस पर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पर, टेम्परेचर के बेसिस पर। और इस तरीके से ये जो डिफरेंसेस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते थे, इस बार थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको डायमैग्नेटिक्स, पैरामैग्नेटिक्स और फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस की जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। तो इसका नोट्स आप तैयार कर